घने जंगल के बीच एक पुराना सूना सा गांव बसा था। लोग उस गांव का नाम सुनते ही डर से कांप उठते थे। कहते हैं कि वहां कभी कुछ बहुत भयानक घटा था। एक दिन तीन दोस्त रोहन, नील और परी उस खौफनाक जगह पहुंच गए। उन्हें रोमांच की तलाश थी और उस दबे हुए सच को जानने की जिद। रात गहराने लगी और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज गूंजी। रोहन ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। तभी परी की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी पुरानी डायरी पर गई। उस पर मिट्टी जमी थी और सूखे हुए खून के कुछ धुंधले निशान थे। जैसे ही डायरी खुली, बर्फीली हवा का एक झोंका आया। पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे, मानो वो कुछ चीख चीख कर कहना चाहते हों। उसमें लिखा था, गांव का असली रहस्य मंदिर के नीचे दफन है। डर ने उनके शरीर में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वे उस टूटे फूटे मंदिर की ओर बढ़े, जहां बीचों बीच एक विशाल पत्थर रखा था। तीनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर सरकते ही नीचे अंधेरी सुरंग का रास्ता खुल गया। धीमी और गूंजती हुई आवाज। सुरंग के अंदर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। दीवारों पर बने प्राचीन चित्र मानो उन्हें घूर रहे। अचानक सामने एक रोशनी दिखी और उस रोशनी के बीच खड़ा था एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने यहां आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तीनों सहम गए, पर हिम्मत नहीं हारी। बूढ़े ने बताया कि ये गांव एक श्राप की गिरफ्त में है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक पवित्र मणि चुराई थी। थोड़ा जोश के साथ रोहन ने कहा, हम इस श्राप को खत्म करना चाहते हैं। बूढ़े ने उन्हें एक विशाल कक्ष की ओर भेज दिया, जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक सवाल था। गलत जवाब का मतलब था मौत। परी ने पहला द्वार पढ़ा। सत्य क्या है? नील ने साहस बटोरकर कहा, जो निर्भयता से बोला जाए वही सत्य है। शांति और सुकून भरी आवाज। पत्थर का वो भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक चबूतरे पर वो दिव्य मणि चमक रही थी। जैसे ही रोहन ने उसे छुआ, एक तेज सफेद रोशनी फैली और बरसों पुराना वो काला श्राप पल भर में टूट गया। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धुएं की तरह गायब हो गया। जब तीनों बाहर आए तो जंगल अब डरावना नहीं बल्कि शांत और सुनहरा लग रहा। उन्होंने वादा किया कि ये रहस्य उन्हीं के साथ दफन रहेगा। अंत में धीमी और रहस्यमयी आवाज। कहानी तो खत्म हो गई, पर वो रहस्य आज भी उस जंगल की हवाओं में जिंदा है।